बचपन से सपना देखा था आर्मी में ज्वाइन होगा। तो ये सरकार तो हम लोगों का साथ नाइंसाफी क्या है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, नई भर्ती आने में सिर्फ 2 दिन बच गए हैं। आपको पता ही है कि 8 फरवरी से इंडियन आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन था युवाओं का, जिनकी की पेंडिंग आर्मी एग्जाम थे या एयरफोर्स इनरोलमेंट थी, उन लोग ऐसे 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो पटना से चलते हुए दिल्ली पहुंच गए या उनको और इंडिया के सभी लोगों का साथ मिला और वो उन लोगों ने जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। अब ताज़ा खबर आ रही है कि वो उपराष्ट्रपति भवन के पास भी पहुंच गए हैं, जहां पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उनसे। हालांकि उनकी मांग बहुत जायज है और उनके साथ में बहुत गलत हुआ है। और जिस बंदे का सपना सिर्फ इंडियन आर्मी का हो और वो बंदा सिलेक्ट होने के बाद में उसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई हो, उससे बड़ा अन्याय आज की तारीख में नहीं हो सकता है। तो इसको लेके कई बड़े नेताओं का भी उनको सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष वाले नेताओं का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और विपक्ष की हालत ऐसी है कि लगता नहीं है कि कुछ खास वो कर पाएंगे। लेकिन इस दुख की घड़ी में जो उन बच्चों के साथ में खड़ा है, वो अपने आप को थोड़ा बहुत ये महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे आगे पीछे कोई तो चल रहा है साथ में। तो चलिए, ये घटनाक्रम है 1.5 लाख अभ्यर्थियों का, जो कि इंडियन आर्मी की भर्ती से मतलब उनका या तो सिर्फ एग्जाम बच गया था या कोई सिलेक्ट होने के बाद सिर्फ जिनकी ज्वाइनिंग बच गई थी। और तमाम प्रकार के कोर्ट केस लड़ने के बावजूद में भी उनको वो सफलता नहीं मिली जो उन्होंने आशा की थी। अब दूसरा जो है वो ये है कि कई रक्षा विशेषज्ञ है, जिनमें मैं बात करूं इंडियन आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल मेजर रैंक के अधिकारी हैं और वो सत्ता में नहीं है, उन सभी ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है। सिर्फ अग्निपथ योजना की तारीफ किसने की है? सत्ता पक्ष ने, भाजपा ने या सरकार में वो लोग जो मंत्री हैं। हमारे 2 ही मंत्री आपने देखा होगा, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि अभी जयपुर से विधायक हैं। तो उन लोगों ने इस योजना के काफी गुण बताए हैं। हालांकि इनसे पूरे देश के युवा कोई भी संतुष्ट नहीं होगा और उन लोगों को लगता है कि यह योजना हम लोगों के खिलाफ मतलब एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि केवल बजट के नाम पे युवाओं के सपने आपने तोड़ दिए हैं। आप अन्य किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज करते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपने एक इंडियन आर्मी की संस्था के साथ में इतना बड़ा कदम ले लिया बिना पूछे हुए। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे देश के युवा हैं या हमारे रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी हो, रिटायर्ड जेसीओज हो, परमवीर चक्र विजेता, बताइए आप कैप्टन बाना सिंह साहब का आपने इंटरव्यू देख लिया होगा या आपने कैप्टन योगेंद्र यादव साहब का इंटरव्यू देख लिया होगा। सबने यही बोला कि ये योजना इतनी जल्दी लागू की गई कि इससे पूछा भी नहीं। और इससे एक बार जरूर सरकार से को सेना से बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार बोलती है कि सेना के द्वारा ही बनाई गई योजना है। जबकि उस टाइम के जो चीफ रहे थे इंडियन आर्मी के चीफ नरवणे साहब, उनकी एक किताब आने वाली थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की, काफी मतलब उसको काफी विवाद मिला। तो अब नेशनल मीडिया ने भी उस पर ऊपर में खबर दिखानी बंद कर दी और उसके बारे में चर्चा करनी भी छोड़ दी। अब पहले तक तो यूट्यूब में हम लोगों ने काफी मुद्दा उठाया था, लेकिन अब यूट्यूब में भी वो खबरें आनी छूट गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद ही वो किताब छप पाए। तो कहने का मतलब ये है कि अग्निपथ योजना के अंदर में सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, एसकेटी, आप ऐसे ट्रेडों को नहीं डालना चाहिए था। आप शुरुआत करते हैं हाउसकीपिंग से या ऐसे ट्रेडों से जो कि आर्मी में डायरेक्ट, जिनको डायरेक्ट फाइटिंग में नहीं भेजा जाता है, उनसे। तो ये चीज डायरेक्ट सब ट्रेडों पे थोप दिया गया और ये चीज इतनी जल्दबाजी में लिया गया कदम है कि इससे देश का युवा बहुत ज्यादा मतलब उनको यकीन नहीं आया कि इस पर कोई योजना आएगी। तमाम प्रकार के धरना प्रदर्शन हुए, लास्ट में ऐसा मास्टरमाइंड इन्होंने ऐसा चाल चली कि जो भी धरना प्रदर्शन में शामिल युवा होगा, अगर वो आर्मी की भर्ती में ट्राई करेगा तो उसको उसका वेरिफिकेशन ही नहीं होगा या उसको भर्ती में नहीं लिया जाएगा। और ऐसा कदम उठा के उन्होंने युवा बच्चों के साथ में ऐसा कदम उठाया ताकि वो अपनी आवाज ना आगे बढ़ा सकें। और ये मामला धीरे धीरे ठंडा ही हो गया, लेकिन आज भी यूट्यूब में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके मामले में आज भी अपनी आवाज उठाते हैं, उनमें से हम भी एक हैं और ये उठाते रहेंगे। अब इन युवाओं को साथ मिला हुआ है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का। बचपन से सपना देखा था आर्मी में ज्वाइन होगा। तो ये सरकार तो हम लोगों का साथ नाइंसाफी क्या है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक हमको फैसला नहीं मिलेगा 1,50,000 लोगों का जिनके साथ अन्याय हुआ है, अभी तो हम डिप्रेशन में पड़ गए। लेकिन हमारी
हमारी सरकार हमारी इस बात को नहीं समझ रही है। Something has to be sorted out for them. लेकिन विपक्ष के हालात आज ऐसी है कि वो लगता नहीं कहीं पे भी एक मजबूत स्थिति में है। एक देश के लिए सबसे अच्छा तब एक मजबूत सरकार के साथ साथ में एक मजबूत विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष में जब तक मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं तब तक विपक्ष का कोई खास भला हो नहीं सकता, मुझे लग भी नहीं रहा है। तो ये बात अलग है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जी का जो इन युवाओं को साथ मिल रहा है वो तारीफ काबिल है और मिलना भी चाहिए। हम कह रहे हैं कोई भी विपक्ष का नेता हो तो इन बच्चों के साथ में अगर वो खड़ा होगा तो इन लोगों को बहुत सांत्वना मिलेगी, क्योंकि सरकार में रहे हुए नेता तो इनका साथ देंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनको एक पर्ची में लिखी हुई लाइन ही बोलनी है। बच्चों ने भी उनसे पूछा कि अगर आप विपक्ष के नेता हैं, यदि आप सत्ता में आते हैं तो क्या आप अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्ट खत्म तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ अगर सेना बोलेगी कि इसको रोल बैक किया जाना चाहिए, अगर सेना अगर बोलती है कि इसको रोल बैक किया जाना चाहिए तो वाकई हम उसको रोल बैक कर देंगे। हम सेना से बात करेंगे और जो सेना बोलेगी हम वही करेंगे। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली है। अब जो रक्षा विशेषज्ञ जो रिटायरमेंट हुए हैं उन्होंने खुद बोला है कि एक सैनिक को तैयार होने में 7 से 8 साल लगते हैं, क्योंकि जब वो एक ट्रेनिंग करके यूनिट में जाता है, पहले अपनी यूनिट को समझता है, फिर उसको एक्सपीरियंस उसको कई चीज़ें सिखाती है, फिर जब वो उसकी ड्यूटी काउंटर इंसर्जेंसी, हाइटीट्यूड, सियाचिन ऐसी जगह आती है तो उसको अपने देश से और भी प्यार होता है। तो ये जज्बा आने के लिए उसको 7-8 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल की नौकरी में खत्म। कहाँ से उसके अंदर में देशभक्ति आप देखते हैं? देखिए आप रक्षा विशेषज्ञ क्या बोल रहे हैं। एक अच्छा सैनिक बनने के लिए चाहे आप इन्फेंट्री में हो या आर्मर में हो या आर्टिलरी में हो या एयरफोर्स या नेवी में 7 से 8 साल लग जाते हैं। उसकी तो ट्रेनिंग ही 6 महीने है और अपने 6 महीने के बाद में उसको भेज रहे हो सियाचिन में या ईस्टर्न लद्दाख में या अरुणाचल में या पाकिस्तान के खिलाफ, जहाँ पे उसके सामने जो है बहुत ही एक शूरवीर सैनिक खड़ा है। इसका तजुर्बा तो किसी प्रकार का हो नहीं और साफ तौर पे जानता है कि मेरे को तो 3 साल 4 साल के निकल जाना है, तो क्यों वो अपनी जान को हथेली पर रखेगा? उसकी क्या मोटिवेशन होगी, उसका क्या मोरल होगा, उसकी किस प्रकार की तमन्ना होगा, किस प्रकार का जोश होगा जिसकी राजनाथ सिंह। तो साथियों, इस मामले में अभी ये हो रहा है धरना प्रदर्शन, ये सिर्फ इनके लिए हो रहा है कि पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट वालों को। लेकिन हम सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अग्निपथ योजना को खत्म कर जाए, अन्यथा 2024 के चुनाव में मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा अच्छे आपको बहुत बड़े मार्जिन से जैसे जीतोगे। तो आप और किसी सेक्टर में ये चीज करिए, लेकिन प्लीज आर्मी के साथ में ये चीज न करें। तो हमारी सरकार से यही हमारा अनुरोध है कि कोविड के कारण जो भर्तियां नहीं हो पाई थी तो उन बच्चों को हर ट्रेड में 2 साल की छूट उनको मिलनी चाहिए। तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी इस अग्निपथ योजना के ऊपर में जरूर सोच विचार करें। ये तो सोच विचार करते रहे, साथ ही साथ जो युवा इंडियन आर्मी भर्ती जो एग्जाम से वंचित रह गए थे या एयरफोर्स वाले जो ज्वाइनिंग से वंचित रह गए उनके साथ में न्याय करें। बाकी जो बच्चे अभी जंतर मंतर में हैं, हमारा साथ उनके साथ में हमेशा बना रहेगा। उनकी आवाज बनके हम अपनी आवाज में उनकी बातों को जरूर आगे रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।